स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में और अमेजन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 36 और आज का ये लेक्चर हमारा होगा क्लाउड वॉच पे। Ready for the biggest revolution in network security? बात करते हैं क्लाउड वॉच एक्चुअल में बेसिकली है क्या। क्लाउड वॉच है एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड जहां पर कि आप जितने भी अपने रिसोर्स जो भी आपने क्लाउड पे डिप्लॉय किए हैं AWS के अंदर में उनको अगर आप मॉनिटर करना चाहते हो तो एक बेसिक मॉनिटरिंग की ये सर्विस आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। यानी आपने एक इलास्टिक लोड बैलेंसर डिप्लॉय किया, आप चाहते हैं कि मैं उसकी मॉनिटरिंग करूं, उसकी मतलब CPU यूटिलाइजेशन वगैरह की मॉनिटरिंग करूं, तो आप क्लाउड वॉच पे जा सकते हैं। अभी क्लाउड वॉच को मैं दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड करूंगा, एक होता है बेसिक मॉनिटरिंग, एक होता है डिटेल मॉनिटरिंग। बेसिक मॉनिटरिंग का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है, जिसमें कि आपको बेसिक जो मॉनिटरिंग की डिटेल चाहिएगी वो प्रोवाइड हो जाएगी। वो मैं आपको जब लैब करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बेसिक मॉनिटरिंग में क्या क्या आएगा। और डिटेल मॉनिटरिंग में बहुत सारी डिटेल में आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेट्स से आपने EC2 इंस्टेंस एक क्रिएट किया अपने क्लाउड में, उसको डिप्लॉय किया और आप चाहते हो उसकी डिटेल मॉनिटरिंग, जैसे कि रैम यूटिलाइजेशन आपको चेक करना है तो डिटेल मॉनिटरिंग में आएगा। रैम अवेलेबिलिटी, कितनी रैम अभी आपकी अवेलेबल है आपके उस सर्वर पे, तो वो डिटेल मॉनिटरिंग में आएगा। रैम यूज्ड हो गया आपका, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव यूटिलाइजेशन हो गया, या HDD वैलिडिटी हो गया, HDD यूसेज कितना जा रहा है, या अगर आप कोई अपाचे का सर्वर वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, आप उसकी मॉनिटरिंग चाहते हैं तो वो भी डिटेल मॉनिटरिंग के अंदर में आएगा। NFS सर्वर की मॉनिटरिंग भी आपकी डिटेल मॉनिटरिंग के अंदर में आएगी। तो इस तरीके की मतलब मॉनिटरिंग एक डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो उसका आपको चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको बेसिक मॉनिटरिंग करनी है, जैसे कि EC2 इंस्टांस हो गया, आपका S3 बकेट हो गया, इलास्टिक लोड बैलेंसर हो गया, या SES की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो वो आता है आपका बेसिक मॉनिटरिंग पे। मतलब उसमें उसमें बेसिक चीज़ों की मॉनिटरिंग होगी, ना कि बेसिक मॉनिटरिंग में आता है। सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, बेसिक मॉनिटरिंग और डिटेल मॉनिटरिंग। बेसिक मॉनिटरिंग का आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, डिटेल मॉनिटरिंग का आपको चार्ज पे करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक मॉनिटरिंग के अंदर में जो ये प्रोब सिग्नल भेजता है मॉनिटरिंग के लिए, तो वो 5 मिनट में भेजते रहता है। और डिटेल मॉनिटरिंग की बात करें तो वो हर 1 मिनट के अंदर में प्रोब सिग्नल जो है क्लाउड वॉच डैशबोर्ड के पास भेजता है। यानी आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, तो अगर आप बेसिक मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो अपडेट आपके पास आएगा वो हर 5 मिनट के बाद आएगा। और अगर डिटेल मॉनिटरिंग आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपका हर 1 मिनट में आपके पास डिटेल आएगा। बात करते हैं क्लाउड वॉच डैशबोर्ड में अलार्म का क्या रोल है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, आपने बेसिक मॉनिटरिंग या हम ये कहें कि डिटेल मॉनिटरिंग चलो आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। आपने ये बोला कि जब भी मेरे इस EC2 इंस्टेंस का जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 70% से अबव जाए तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो ये कहलाता है आपका अलार्म। यानी आपने सेट किया CPU यूटिलाइजेशन थ्रेशोल्ड वैल्यू 70%, और आपने अलार्म के अंदर में एक ऑप्शन आता है एक्शन का, कि आप जब भी ये ट्रिगर हो थ्रेशोल्ड वैल्यू से अबव, जब भी आपका CPU यूटिलाइजेशन जाए तो एक्शन आपको क्या लेना है। तो एक्शन में आप चाहते हैं कि यार मेरे पास एक सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस आ जाए, यानी एक SMS आ जाए, और आपने वहाँ पे अपना मेल ID कॉन्फ़िगर कर लिया। आपने अलार्म सेलेक्ट किया, थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट की, उसके बाद एक्शन में गए, आपने वहाँ पे सर्विस को SNS को सेलेक्ट किया और आपने वहाँ पे अपना मेल एड्रेस वहाँ पे एंटर कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब भी आपका CPU यूटिलाइजेशन 70% से अबव जाएगा तो वहाँ पे अलार्म ट्रिगर होगा, और वो अलार्म क्या करेगा, एक्शन क्या लेगा, वो आपको एक मेल भेज देगा विथ हाई यूसेज CPU यूटिलाइजेशन का आपकी मेल ID पे, ताकि आप फर्दर उस पर एक्शन ले पाओ। अब आप चाहते हैं कि यार आप चाहते हैं कि आपके कुछ क्रिटिकल सर्वर रन हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार मेल आने के बाद मैं एक्शन लूँ, इसमें तो काफ़ी डिले हो जाएगा। लेट्स से कि आप छुट्टी पर हैं, आप एनुअल लीव पे हैं, और जो है एक मेल आपको ट्रिगर हुआ कि इस सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन 70% से अबव चला गया है और आप एक्शन नहीं ले पा रहे वहाँ से, तो क्या होगा, इस केस में आप ऑटो स्केलिंग की सर्विस को वहाँ पे रन करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, एक्शन में जाके ऑटो स्केलिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो जब भी आपका CPU यूटिलाइजेशन 70% से अबव जाएगा, वो ऑटो स्केलिंग के अंदर में आपका एक नया सर्वर फिर क्रिएट कर देगा। ऑटो स्केलिंग के बारे में हमने पिछले लेक्चर में, यानी पिछले नहीं मतलब पुराने किसी लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ऑटो स्केलिंग का मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे बिग बिलियन सेल हम फ्लिपकार्ट की तरफ से देखते हैं, उस टाइम पे फ्लिपकार्ट में काफ़ी ज़्यादा हिट काउंट जाते हैं, तो फ्लिपकार्ट जो है नए सर्वर तो परचेस करेगा नहीं, क्योंकि जितना उसको प्रॉफिट होगा उतना वो लॉस पे चला जाएगा उसका डबल, अगर वो नए सर्वर परचेस करता है, वो भी केवल 2 दिन के लिए। तो वो क्या करते हैं, ऑटो स्केलिंग की सर्विस को रन कर देते हैं कि 2 दिन के लिए ऑटो स्केलिंग रन करो, जब भी CPU यूटिलाइजेशन 70% से अबव जाएगा तो एक नया सर्वर जो है रेप्लिका उसकी क्रिएट हो जाएगी, और जैसे ही CPU यूटिलाइजेशन 20% से कम होगा तो अपने आप ही कोई भी सर्वर जो हो वो डीकॉम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटो स्केलिंग के अंदर में आता है। उसी प्रकार आप अलार्म के अंदर में, एक्शन के अंदर में लैम्डा को सिलेक्ट कर सकते हैं, एनसीबीएल को सिलेक्ट कर सकते हैं, पाइथन को सिलेक्ट कर। अब अगर हम बात करें क्लाउड वॉच डैशबोर्ड के बारे में या क्लाउड वॉच के बारे में, तो क्या ये हमारी आईटी सर्विस से ही रिलेटेड रहता है कि या हम इसका यूज बाकी मैकेनिकल जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं? तो जवाब है कि हम इसका यूज़ जो है मैकेनिकल कंपनीज जो होती हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैकेनिकल कंपनीज में क्या होता है, जैसे जहाँ पे टायर बनते हैं, आपकी गाड़ी के पार्ट्स बनते हैं, या पावर प्लांट की हम बात करें, तो वहाँ पे भी आप क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग को उन चीज़ों के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक पावर प्लांट है और वहाँ पे जो है आपकी हीट पावर वगैरह जनरेट होती है, और वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए आई थिंक अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से, तो आपने DCS का नाम या PLC स्काडा का नाम सुना होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि यार थर्मल पावर कितनी है, इस पावर प्लांट में गैस कितनी है, इसको मेज़र करने के लिए वो सिस्टम यूज़ होते हैं। आप अपने इस क्लाउड वॉच की सर्विस को उन DCS सिस्टम, वो PLC स्काडा सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे ये अलार्म सेट कर सकते हैं कि जब भी इस पावर प्लांट में गैस, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है, जो भी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती है, उनका थ्रेशोल्ड वैल्यू इतना जाए या इस तरीके से जाए, या थर्मल पावर इतनी हो, तो ये अलार्म सेट हो जाए। तो ये आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड वॉच के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में, ताकि आप लोगों को आंखों से जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसका पर्दा हट जाए, तो हम डायरेक्ट अब जंप करते हैं लैब पे, जहाँ पे देखते हैं हम क्लाउड वॉच किस तरीके से काम करता है और क्या क्या ऑप्शन हम लोगों के सामने में आते हैं, ताकि जितना अभी तक माइंड में आपने जोर डाला है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। ठीक है,